नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़े खड़ाक की उम्मीद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल समाअत कर रहे हैं, 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा इस बेंच से अलग नहीं हुए। उनके मौक़िफ़ को समझा जाए तो वो कहते हैं कि यह गैर कानूनी बेंच था। अब खेल जो है वो बड़ा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक इंतहाई खतरनाक नोट जारी हुआ है। यह नोट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर आया, उसके बाद यह नोट हटा भी दिया गया। लेकिन इस सब के अंदर फौजी अदालतों वाला जो केस है, किस तरह से ये आग का खेल इस वक्त साबित हो रहा है, इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर इस सारी की सारी सिचुएशन को समझा जाए तो इसमें कुछ नुकात हैं और मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का नोट जो है वो भी आपके सामने रखूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 2 बड़े सरप्राइज तैयार किए गए हैं और इस सब के अंदर जो दावे सामने आ रहे हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं। और इस सब में चीफ जस्टिस का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इससे पहले भी एक फैसला किया। चीफ जस्टिस ने 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया और जब नहीं माना गया वो फैसला तो उसके बाद कुछ बड़ा नहीं हुआ। उसके बाद मामला जो है वो बिल्कुल बड़े सुकून से चलाया गया, बड़े आराम और तहम्मुल से चीजें चलाई गई। और वो जो एक जुडिशियल ऑर्डर है जिसे पैरों तले रौंद दिया गया, जिसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया, उस जुडिशियल ऑर्डर पर इंप्लीमेंटेशन ना करने के हवाले से चीफ जस्टिस ने कोई सख्त स्टांस नहीं लिया। अब क्या यह वक्त आ चुका है और नामजद चीफ जस्टिस, क्योंकि 88 दिन पहले अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जस्टिस काजी फाइज ईसा के अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन होने का जो जारी हुआ है, तो अब वो नामजद चीफ जस्टिस हैं। उनकी हर बात को इसलिए ज्यादा अहमियत भी दी जाती है। ये सारे नुकात जो है ये डिस्कस कर लेते हैं। मेरी आपसे फिर से दरखास्त होगी कि ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल्स जो इस वक्त हक और सच की आवाज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस राह में बहुत सी रुकावटें होती हैं और जाहिर बात है कि हुकूमत की तरफ से भी प्रेशर होते हैं साफियों के ऊपर और मैस रिपोर्ट किया जाता है चैनल्स को। तो उस असर को तोड़ने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो बड़ी कलीदी हैसियत रखते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे भाई, हमारे दोस्त इमरान रियाज, ईद आ रही है और उनका कुछ पता नहीं है, 1.5 महीना हो चुका है, उनके लिए भी आपने दुआ करनी है और हैशटैग रिलीज इमरान रियाज खान कमेंट भी करना है। अब जरा बात कर लेते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनके इस इख्तलाफी नोट के हवाले से और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जारी हुआ है। और इसके अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उन्होंने अपने अगले पिछले सारे के सारे जो उनके गिले शिकवे हर चीज जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये नोट जो है जारी किया। मैं इसका पूरा लुब्बे लुबाब जो है वो आपके सामने रख देता हूं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी लार्जर बेंच के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट अदालत की वेबसाइट पर लगने के कुछ देर बाद ही हटा दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 9 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत से मुतल्लिक नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसे चंद ही मिनट्स के अंदर हटाया गया। 30 सफहात पर 30 पेजेस पर मुश्तमिल अपने नोट में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर एतराजात उठाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में लिखा कि जब से मेरी तायुनाती अदालत उज़्मा में हुई है तब से आज तक कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया, ना कभी रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी नौयत का मुकदमा लगाने या ना लगाने का कहा। हमेशा कोशिश रही कि मुकदमे के हर फरीक को एक नजर से देखूं और हर फैसला एक ही पैमाने से आईन और कानून के मुताबिक करूं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने लिखा कि पूरी सराहत से कहता हूं कि खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये केस नहीं सुन रहा, क्योंकि कल को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये केस सुनना है। अच्छा, इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। अब अगर मैं ये मुकदमात सुनूं तो मैं अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूंगा। उनका कहना था कि आज दिन तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हुजूर ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। मुझे इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में कहा कि मुझ नाचीज की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। यानी कि बेंचेस और तमाम तर चीजें जो हैं वो टॉप के 3 लोग, और उसमें जारी बात है जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद है। उसमें ऑब्वियसली जस्टिस काजी फाइज ईसा को मेजॉरिटी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस का कहना था कि जजेस का
गुलदस्ता अपनी महक से फजा को मुअत्तर रखेगा। किसी को शक ना हो, मखसूस फैसले के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया। मुझसे